होता है तो उनमें खुद आप ही मुझे गिफ्ट कर दो ये वाला ड्रेस। हाँ, कल मेरी शादी की मेरे दिल को अच्छा बिल्कुल, आपको ऐसा ड्रेस मैं बनवा दूंगी, ये कर सकती हूँ। ये आपको मिसेस मुख्तार, नहीं यार इनका गलत हुआ, इनकी कॉल ड्रॉप होगी, लोग समझेंगे, ये समझेंगे कि हमने खुद ड्रॉप किए, ये गलत हुआ। मिसेस मुख्तार, मैं आपसे कहना चाहूंगी ऐसा ड्रेस मैं आपको बनवा दूंगी। मेरा दिल बहुत बड़ा है, अल्लाह न करे बीमारी वाला बड़ा, लेकिन दूसरों के लिए बहुत बड़ा है, तो बिल्कुल आपको ऐसा ड्रेस मैं बनवा के दे सकती हूँ, लेकिन ये ड्रेस मैं नहीं दे सकती, क्योंकि जो गिफ्ट किसी को मिल जाए, चाहे वो इतना छोटा सा क्यों ना, इतना क्यों ना, उसे आप हमेशा संभाल के अपने पास रखो, क्योंकि लोगों की मोहब्बत होती है, उसमें लोगों का खुलूस होता है, ठीक है। यही मैं बहुत ही अफसरदा होकर मैसेज दे रही हूँ, क्योंकि ब्रेक का भी टाइम हो गया। सर्दियों को एंजॉय करें अपने फैमिली के साथ। आज मेरा बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम है, मेरी मॉम की तरफ हम लोगों ने आज खाना खा के, जबरदस्त पाए खा के, हमने बाहर घूमने जाना है लॉन्ग ड्राइव पे, देन हम कॉफी पियेंगे और बहुत एंजॉय करेंगे। आप लोग भी एंजॉय करें। थैंक यू सो मच आमिर साहब, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। उसके साथ ही जा रहे हम ब्रेक पे, ब्रेक के बाद करते हैं आपको दोबारा ज्वाइन रहिएगा हमारे इस बार फिर आपके साथ, आपकी होस्ट अना आपके साथ है, लेकिन जनाब हमारे बहुत ही अच्छे डॉक्टर साहब भी हमारे साथ है। बात इतनी अच्छी हो रही थी भी थोड़ी देर पहले, हमने तो खाने पीने की बातें कर ली, सर्दियों में ये अच्छा लगता है, ये खाना अच्छा लगता है, ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं, ये क्यों आपको सर्दियां पसंद है, कुछ लोगों ने गर्मियों की बातें की। तो अब हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं, तो सर्दियों और गर्मियों की बातें अभी भी रहेंगी, कॉल भी कर सकते हैं, क्या बातें रहेंगी ये हम आपको मिलवाएंगे जब डॉक्टर जावेद फारूकी से जब आपको पता चलेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हमेशा की तरह थका हुआ और भागता हुआ। मैं तो दुआ कहती हूँ डॉक्टर साहब, आप हमेशा माशाल्लाह इसी तरह थके काम में, आदमी काम में बिजी रहे। बिल्कुल, देखो सर्दियां जो है ना, हमारे हम कराची में हमारा आती कितनी है सर्दियां यार, वो पहले सूट वूट पहनने के मौसम कहाँ होते हैं, और लोग वो ओवरकोट पहन के, सूट्स पहन के, ड्रेसेस जो होते हैं, सर्दियों का एक अपना चार्म होता है। नेचुरली जो चीज इंसान के पास कम होती है उसकी एक वैल्यू होती है, एक वैल्यू होती है। जहाँ अब कनाडा से लोग अब मेरे पास आए, मेरे कजन्स वगैरह, वो कहते हैं यार बस एक डिप्रेशन है कनाडा में। क्यों? कहना अभी मौसम बेहतर है, बाहर निकल के देखते हैं तो दरवाजा ही बंद हो जाता है बर्फ से, इतनी स्नोफॉल होती है। तो हर चीज एतदाल में होती है, और अल्लाह का शुक्र है हम जिस जगह है पाकिस्तान में, परवरदिगार का इतना एहसान है कि हमें अल्लाह मियां ने हर मौसम से नवाजा हुआ है। चारों मौसम और अपनी भी जगह पे सारे अच्छे बेस्ट होते हैं। हाँ, गर्मियां कुछ ज्यादा आती हैं, लेकिन अब इंतजाम भी है उसी तरीके से। तो हमारे कराची में तो सर्दी का मौसम बहुत लिमिटेड होता है, एंड ऑफ दिसंबर या जनवरी या शुरू का फरवरी। तो ये कुछ लोगों की स्किन हकीकतन इसमें बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि हमें मिलती नहीं है ना। पंजाब में तो वो स्किन मिल जाती है हमें, लेकिन यहाँ स्किन मिलती नहीं है, मौसम ही नहीं मिलता, बहुत ज्यादा मॉइस्चर, नमी होती है, ऑयली, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड होता है इतना। एक्नी वालों के लिए और कुछ ऐसे चेहरे की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सनलाइट से हो रही होती हैं, गर्मी से हो रही होती हैं, वर्स्ट हो जाती है। फंगल इन्फेक्शन गर्मी में बहुत होता है, इसमें भी होता है, लेकिन इसमें इंप्रूव करता है। इसी तरह एक्नी बहुत इंप्रूव करती है, कलर बहुत इंप्रूव करता है। पिगमेंटेशन के जितने अच्छे ट्रीटमेंट हमारी इस मौसम में हम देते हैं और रिजल्ट मिलते हैं, वो गर्मी में नहीं मिल पाते। इसके सर्दियों में ज्यादा हमारे स्किन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, उनके ज्यादा सॉल्यूशन। बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह सीजन नेचुरल है कि जहाँ बर्फबारी होती है, जहाँ हिल साइड पे लोग रहते हैं, उधर प्रॉब्लम बिल्कुल डिफरेंट तरह की है, और उनकी वहाँ ड्राइनेस है, इक्थायोसिस है, सोरियासिस है, एक्जिमा डेवलप हो जाता है। हमारे यहाँ इतना डेवलप नहीं है, और वहाँ नेचुरली अब कितनी ठंड है, इतनी बर्फ पड़ रही है कोयटा में, मरी में, कागान, नारान में, नेचुरली लोग स्टकअप हुए हैं, और वहाँ ड्राई हो रही है बिल्कुल स्किन, तो मॉइस्चराइजिंग लेवल कम हो जाता है। बिल्कुल। अब हम लोग कितनी है, यहाँ बैठे हैं आप तो नेचुरली थोड़ा सा भी कवर करते हैं, एकदम गर्मी लगती है आपको। अच्छा, वहाँ के जो लोग हैं बेचारे, डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे, वहाँ पे बिल्कुल बाउंड हो जाते हैं। अब घर में ही आप रुके रहते हो, आप बाहर नहीं जा सकते, बड़ी टेंशन रहती है, बच्चों के प्रॉब्लम, डिप्रेशन हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाते हैं सीरियसली। आप यकीन करें कि कहते हैं ना स्नोफॉल का कि भाई स्नोफॉल होनी चाहिए, 2-4 दिन तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन फिर वो बलाए जान हो जाती है। जो वहाँ रहने वाले उनके लिए तो बड़ा मसला होता है, हम तो घूमने फिरने जाते हैं। बिल्कुल, मैंने शायद आपको बताया था ना, मैं पहली दफा जब लंदन गया, बेचारा नया नया डॉक्टर बना था, मैंने कहा चलो लंदन पढ़ लिख के आते हैं। तो मैं अपनी आंटी के यहाँ गया, तो मैंने उनसे कहा बड़ा अच्छा मौसम बाहर हो रहा है, इंडियन सॉन्ग्स लगाएं। तो उन्होंने कहा मैं इंडियन सॉन्ग्स तो लगा देती हूँ, लेकिन ये मौसम हमेशा रहता है। और मैंने उनकी जो विंडो थी ना वो खोली, वो सील विंडोज होती हैं, तो मैंने जब खोली, उन्होंने कहा अरे भाई अंदर रखो, सारी मेरी हीटिंग खराब हो जाएगी। तो हकीकत है कि हम लोगों के लिए चार्म होता है, हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती है।
हम भाग भाग के हिल साइड पे जाते हैं, मौसम को एंजॉय करते हैं, लेकिन यकीन करें कि जो जहां बर्फ पड़ती है, नॉर्वे की साइड, यूरोप की साइड, कनाडा की साइड, जो लोग हिल साइड पे, हमारे पाकिस्तान में जो कुछ एरियाज ऐसे वहां वालों से पूछो, वो लोग स्पेशली आते हैं इन साइड्स पे। बल्कि जो मोस्टली जो कागान, नारान और जो मुजफ्फराबाद, कश्मीर की साइड है, वो सब पिंडी आ जाता है। बिल्कुल। और वो चूंकि वहीं आके मुझे दिखाता है, वो 3-4 महीने कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा काम ही रुक जाता है सारा। तो हर चीज एतदाल में। और जहां तक स्किन ड्राई, आप बात कीजिए कुछ। मैं ये बात करूंगी कि देखिए सर्दियों के लिए आपने बता दी है कि लोगों को सर्दियां भी ज्यादा अच्छी लगती हैं, आपने सर्दियों के लिए बता भी दिया कि हाँ सर्दियों में कुछ प्रॉब्लम्स स्किन के जो है वो सॉल्व भी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी गर्मियां इसलिए ज्यादा बेटर हो जाती है जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो, कहते हैं कि चलो हमारा बैलेंस हो गया गर्मियों में आकर। देखिए कुछ डिजीज हैं जिनको मैंने बताया ना, ड्राई प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। केराटोडर्मा एक चीज है जिसमें हील्स कट जाती हैं, एक्जिमास कुछ इसमें बहुत एग्रीवेट बढ़ जाते हैं। उनमें नेचुरल चीज़ है कि हमें ऐसा क्लाइमेट चाहिए जहाँ थोड़ा सा गर्म क्लाइमेट हो। सर्दियों में ड्राइनेस की वजह से इचिंग, ऐसी ऐसी इचिंग्स होती हैं, ऐसी अर्टिकेरियाज डेवलप हो जाते हैं, इचिंग डेवलप, जैसे अस्थमा हो जाता है। मौसम चेंज हुआ, पोलन आया और एस्थमेटिक हो गए, एलर्जिक कंडीशंस है। तो कुछ एक्जिमा ऐसे होते हैं, जैसे मैंने कल एटॉपिक एक्जिमा का जिक्र करता हूँ, डिस्कॉइट एक्जिमास हैं, ड्राई एक्जिमास हैं, वो इस कंडीशन, इस वेदर में वर्स्ट हो जाते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग, ज्यादातर हमारे पेशेंट भी अब ज्यादा ड्राइनेस वाले आ रहे हैं। और इस ड्राइनेस में ख्याल ये करना चाहिए कि हमें अपनी स्किन को ना बहुत ज्यादा ब्लीचिंग एजेंट्स नहीं लगाने चाहिए। ओके, इससे ज्यादा ड्राई हो जाता है। नेचुरली वो क्या करते हैं, ब्लीचिंग एजेंट का काम होता है कि स्किन को थोड़ा पील ऑफ करते हैं। जब पील ऑफ करते हैं, स्किन ड्राई भी होती है और पील ऑफ भी होती है, तो रेड हो जाती है। अगर रेड हो जाती है तो फिर ब्लैक हो जाती है। तो हमें मॉइस्चराइजिंग लेवल रखें। एक्नी वालों के लिए बेस्ट टाइम होता है, पिगमेंटेशन वालों के लिए बेस्ट टाइम होता है, व्हाइटनिंग के लिए बेस्ट टाइम होता है, बालों के लिए बुरा टाइम होता है, हेयर फॉल बढ़ जाता है इसमें। अच्छा, तो गर्मियों में मतलब बाल ज्यादा झड़ते हैं, समर में उसमें भी है कि जैसे हर मौसम एक पौधे के लिए होता है, इसी तरीके बालों के लिए भी होता है। तो इसमें मौसम ड्राई हो जाता है, एक्चुअली डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाती है। लोग कहते हैं कि सर में सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो रहा है, डैंड्रफ आ रही है। तो मॉइस्चराइजिंग लेवल रखें, ऑयलिंग थोड़ी बहुत करें। अगर खुदा ना करे बहुत ज्यादा डैंड्रफ है और बहुत ज्यादा सबोरिया है, तो उसका ट्रीटमेंट लीजिएगा। ट्रीटमेंट लेंगे तो सेटल हो जाएगा। एक कॉलर से भी बात कर दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी डॉक्टर फारूकी से बात। बिल्कुल डॉक्टर जावेद साहब बात कीजिए, थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, आपकी आवाज काफी कम आ रही है। अच्छा जी, ओके जी, अब बताइए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम जी, बताइए। हेलो हेलो, अब बात कीजिए, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना था कि आई एम 37 years old एंड आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि कोई आप नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स बताइएगा जिसमें बेसिकली आई जस्ट वांट कि थोड़ी सी लिफ्टिंग हो जाए फेस की, जो जॉ लाइन होती है इसकी। और दूसरा मुझे बताइएगा कि कोई सर्जिकल प्रोसीजर्स में जो एक्नी स्कार्स हैं इसके लिए क्या हो सकता है। आई मीन आई हर्ड अ लॉट अबाउट फ्रैक्सिल, तो पाकिस्तान में क्या है और इज इट सेफ फॉर आवर स्किन? थैंक यू सो मच। अच्छा, बिल्कुल मैं बताता हूँ। व्हाट अबाउट योर एज? 17 years? हाँ 17, लेकिन एक्नी स्कार मुझे समझ में आया। और कुछ क्या लिफ्टिंग के लिए नॉन सर्जिकल। देखिए नॉन सर्जिकल एक तो समझ लें कि सर्जरी वहां जरूरी है जहां एक एज है। हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एज को। अगर लिफ्टिंग की बात होती है तो सर्जरी नेचुरली 50-55 के बाद इंडिकेटेड है। ऐसा नहीं कि फेस लिफ्ट के लिए हमने किसी यंग लड़की को लिया और काट दिया और उसकी स्किन टाइट कर दी, उसके लिए जरूरत ही नहीं है। लाइन लिस्ट है पूरी के नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है लिफ्टिंग के, ठीक है ना। और बहुत अच्छी, सबसे पहले मैं कहता हूं कि कुछ चीजें ऐसी बेसिक रखें कि नींद पूरा करें, स्ट्रेस को खत्म करें, डाइट अच्छी करें, कुछ ऑक्सीडेंट्स हैं वो लेना शुरू कर दीजिए जो आपकी कम से कम जो कोलेजन डेड हो रही है, डैमेज हो रही है, इलास्टिन डैमेज हो रही है, जिसने आपकी टिश्यूज को सेट कर दिया है, उसको एक्टिवेट करने के लिए। तो वो आपको बहुत अच्छे पिल्स आ गए, एंटीऑक्सीडेंट्स कहलाते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ लिस्ट है, विटामिन ए है, विटामिन ई है, के है, सी है, बहुत सारे विटामिन हैं, कोएंजाइम है, ओमेगाज हैं। एनीवे इस लाइन है पूरी। इसमें अगर ग्रीन सीड्स आपको मिल जाते हैं, ग्रीन सीड एक्सट्रैक्ट मिल जाता है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट मिल जाता है, ये लाइकोपिन्स कहलाती हैं, टोमेटोज में होता है। तो ये चीजें आपको कोलेजन को एक्टिवेट करती हैं। सेकेंडली फिर वो बोटॉक्स हैं, फिलर्स हैं। इसके अलावा मीजोथेरेपीज कर रहे हैं। मीजोथेरेपी बड़ी अच्छी होती है और मीजोथेरेपीज
आपके कोलेजन को एक्टिवेट करती है। लेकिन ये सारे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट, फिर नॉन सर्जिकल में हमारे एस्थेटिक लेजर्स आ जाते हैं, थर्मेज आ जाता है, फ्लेक्सल्स आ जाते हैं, बहुत सारी लिस्ट है। बात ये कि हम किस एज में किस शख्स को हम लिफ्टिंग कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली उस लिफ्टिंग की जाती है और बहुत बेहतर हो जाता है। सही, एज बहुत ज्यादा काउंट करती है। ठीक है, इसके साथ ही टाइम हो चुका ब्रेक का, ब्रेक के बाद करते हैं आपको दोबारा ज्वाइन रहिएगा हमारे साथ आपके साथ। और डॉक्टर जावेद इतनी अच्छी बातें कर रहे थे, सारे प्रॉब्लम्स जो कि सर्दियों में हमारे साथ होते हैं और गर्मियों में प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन हर मसले का एक हल जरूर होता है ना डॉक्टर साहब, कि हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। जैसे अभी हमारी ये कॉलर थी, उन्होंने अपना एक प्रॉब्लम बताया, तो हर मसले के कोई ना कोई सोल्यूशन तो होता है। अब मुझे ये बताइए कि अगर कुछ लोग जिनके वाकई स्किन बहुत ज्यादा ड्राई और सर्दियों में आके ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा सीवियर हो जाती है, देन उसके लिए कोई ऐसे ट्रीटमेंट्स या आपके पास कि वो लेजर है या वो कुछ ऐसे मॉइस्चराइजर की क्रीम क्या करते हैं? इसके लिए एक तो अपनी स्किन को पीएच को जरूर देखें और एरिया जरूर देखें कि मैं कहाँ रहती हूँ। एज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यंग लड़की है 17-18 साल की, नेचुरली इस मौसम में ड्राई हो रहा है, एक वेदर चेंज हुआ है, ड्राई मौसम होगा, कोई भी एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज ना करें। मैं हमेशा प्रोग्राम में बताता हूँ कि कुछ कॉर्नर्स होते हैं हमारे फेस के, उनको मॉइस्चराइज करें, जैसे नोज के एयर, आई के अराउंड, एयर के अराउंड, लिप के अराउंड, इधर हमें मॉइस्चराइज करना है। लेकिन जो चीक एरिया होता है, फोरहेड होता है, इसे हमें बचाना चाहिए, क्योंकि नेचुरली ये इधर ऑयल सिक्रेटिंग ग्लैंड होते हैं, एक्नी आ सकती है, सबिशियस ग्लैंड होते हैं। आपने एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज किया, सुबह उठे तो एक दाना निकला हुआ है, अब आप परेशान हो रहे हैं कि मौसम तो ड्राई है लेकिन मेरे दाना क्यों निकल आया। अब डॉक्टर साहब के पास भागे भागे आया कि डॉक्टर साहब आपने तो कहा था मेरे तो दाने अब जिंदगी भर नहीं निकलेंगे, अब ये दाना क्यों निकल आया मेरे, मैंने तो इतना खर्चा किया था और ये किया था, इतनी स्किन अच्छी हो गई थी। भाई वो आपने सेल्फ मेड, जो सेल्फ क्रिएटेड एक्नी है वो किया आपने एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज कर लिया, बलाई निकाली मजे से, उसमें मक्खन भी लगाया, 2-3 नींबू के कतरे मिलाए और लेके मलना शुरू कर दिया कि यार ये बहुत जबरदस्त है, शाइन दे देता है। लेकिन उसमें आप ये देखिए कि जो आप चीज मिला रहे हैं वो आपको एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज कर रही है, आपके चेहरे को ब्लॉक भी कर रही है और उससे फिर दाने आ रहे हैं। बिल्कुल, ये चीज देखे, नोटिस करें। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मजे में, फिट फाट। आप बताएं क्या हाल है? मैंने कहा जी माशाल्लाह 2 ब्यूटीफुल पीपल आए हुए आज। खैर हैंडसम स्मार्ट तो है ही, लेकिन दिलों से भी बहुत खूबसूरत है आप दोनों, माशाल्लाह माशाल्लाह। दिल को अच्छा होना चाहिए ना, रखे हमारे हैंडसम स्मार्ट डॉक्टर साहब। इनके कॉलर पे एक फूल आना लगा दिया करो यार। अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में ऐसे ही बाहर रखे, फूलों की बात कर रही हैं और दिल की। आप खुद इतनी अच्छी हैं भाई, मुझे तो हकीकत बताऊं, मेरी तारीफ होती है, मैं छत पे नहीं लग जाता हूं, मैं फौरन तारीफ करता हूं, इसलिए कि तारीफ करना बहुत मुश्किल काम है। और हकीकत ये है कि बहुत मुश्किल से लोग जुबान हिलाते हैं। ये जो हमारी जुबान है ना, इसके अंदर मसल्स होती हैं, लोग बुराई के लिए टेढ़ा कर देते हैं, अच्छाई के लिए सीधा नहीं करते। तो अल्लाह ताला इसका अजर देगा आपको, और अल्लाह ताला जैसे आप फूल मेरे इधर लगवा रही हैं, अल्लाह ताला सेम टू यू, अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में भी फूलों से नवाजे। आमीन। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह आपको खुश। डार्लिंग। हाँ जी, क्या बहुत प्यारी लग रही है ब्लैक में, किसी को सूट नहीं देना है ये, बिल्कुल नहीं देना जी। हाँ, खुद पाना है, खुद ही पाना है। चलो जी, थैंक यू सो मच अराकी जी, थैंक यू। अभी मेरी कॉलर मुझसे ये ड्रेस मांग रही थी, क्या ना ये ड्रेस दे दो। मैंने कहा भाई किसी ने बहुत प्यार से ये ड्रेस गिफ्ट किया, तो जो चीज गिफ्ट में मिलती है वो नहीं, आपको अलग और मिल जाएगा। खैर थैंक यू सो मच। वापस आते हैं जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ पे। एक तो यहाँ पे मसला हमने डिस्कस कर लिया, और वो ड्राइनेस का, जो नॉर्मली सब लोगों के साथ ज्यादा होता है, चाहे वो बॉयज गर्ल्स मतलब हो, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ एक और प्रॉब्लम आती है, और वो ये, हमने इस पर बात भी की थी एक बार, कि ज्यादातर सर्दी है लेकिन खवातीन पानी में भी हाथ डाल रही हैं बार बार। अच्छा, उससे ये होता है कि कुछ लोगों के एक्जिमा कहा जाएगा उसे, कि बिल्कुल नेल्स के पास, और आपके पूरे फिंगर्स खराब हो जाती हैं ना, वो बेचारी कोई काम कर सकती हैं, तो क्या करें? देखिए, एक तो हमारे यहाँ रूटीन नहीं है एहतियात का। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगी। जितने डिटर्जेंट्स आ रहे हैं, और हमने हाउस वाइफ एक्जिमा पे बात भी की थी एक दफा, कि देखिए हमारे यहाँ खवातीन का एक नेचुरली कल्चर है, और हर जगह अब तो मर्द हजरात भी सब ज्यादातर आपको कुकिंग शो में मर्द ही नजर आएंगे। लेकिन आप जब भी डिटर्जेंट्स में हाथ डालें, आप कवर कर लीजिए, ठीक है।
आप जब तक कवर नहीं करेंगे तो ये आपके नेल बेड को खराब करेगी, कॉर्नर